अब देखिए हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो लिखे हैं प्रूफ ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग ए के जगह पे अल्फा लिख सकते हैं, आप बी के जगह पे बीटा? तो अगर ए के जगह पे अल्फा लिखेंगे, बी की जगह पे बीटा लिखेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा अब प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये भी प्रूफ कर देंगे, तो ये मान जाओगे ना कि वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक देखो, एक राइट एंगल ट्रेंगल दिमाग में लाना होगा, और एक राइट एंगल ट्रेंगल में आपको क्या करना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी, दिमाग खोल के सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले बोल दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में सोचो, उस राइट एंगल ट्रेंगल में निश्चित रूप से आप क्या करो कि इसको मान लो P, इसे मान लो Q, इसे मान लो R। और सुनो ध्यान से हमारी बात, ये P से QR पे कोई पॉइंट तलाश करो। जैसे हम यहाँ से एक रस्सी लिए, अब रस्सी को यहाँ पे टाइट कर दिए QR पे, अब QR पे टाइट कर दिए तो रस्सी की लंबाई कोई ज़रूरी है कि 1 होगी? ये रस्सी जो है यहाँ पे नापोगे तो कोई ज़रूरी है कि 1 सेंटीमीटर होगा? नहीं ना। लेकिन उस रस्सी को हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको एडजस्ट करके Q से लेके R तक 1 यूनिट बना देंगे, और जहाँ पे अगर QR पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जहाँ से हमको P से डिस्टेंस 1 पता चल गया, तो उस पॉइंट को रहने देंगे 1 डिस्टेंस वाला। याद रहेगा ये बात? ये डिस्टेंस को कितना रहने देंगे? 1 यूनिट। ऐसा ही पॉइंट M जो है वो QR पे लेंगे। अब इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेंगे, मान के चलो, और इस एंगल को अगर हम बीटा मान लेंगे, तो क्या ये वाला एंगल हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये अल्फा और बीटा के सम के बराबर होगा, सही है। अब एक बात बताओ, जल्दी फटाफट बताना है। अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में पढ़े हैं, तो ये 1 है हमारा हाइपोटेनस। अगर ट्रेंगल PQM देखा जाए, PQM, तो ट्रेंगल PQM में हमारा PQ परपेंडिकुलर होगा और PM हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम इसमें पूछे कि साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस होगा। तो अब बताओ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो परपेंडिकुलर के जगह पे हम यहाँ पे PQ लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस हमारा 1 होगा। बोलो, इन ट्रायंगल PQM हम ये बात लिख सकते हैं ना, PQ/1। इसका मतलब PQ की लंबाई कितनी आ गई? PQ की लंबाई कितनी आ गई? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया? अब हम पूछे आपसे कि QM की लंबाई बताओ, तो QM के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कॉस। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो जरा बताओ कि अल्फा प्लस बीटा के लिए बेस QM होगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर बेस हो गया हमारा QM, और हाइपोटेनस अभी भी 1। तो QM का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब क्या करना होगा कि ये PR की साइड को निकालने के लिए और MR के साइड को निकालने के लिए हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। क्या हमको MR के लेंथ को निकालने के लिए, या अगर ट्रायंगल कंसीडर करो PMQ,
तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं ना। तो एक काम करते हैं, पॉइंट M से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर देंगे तो भैया अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो N मान लेते हैं, तो PNM एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा जिसमें एक एंगल बीटा है और एक ये जो साइड है 1 है हाइपोटेनस का, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस ही होगा ना। तो अब जो है इस ट्रायंगल में, मतलब कि इन ट्रायंगल PNM, इसलिए हम बोले थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस नहीं रखोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक ना। ओके, तो अगर हम ट्रायंगल PNM लिए हैं, PNM, तो PNM में एक 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है और ये एंगल बीटा दिख रहा है। तो बीटा के सामने वाला अगर लेंथ निकालना चाहें तो हमको क्या लेना चाहिए, साइन बीटा लेना चाहिए ना। तो अगर ट्रायंगल PNM में साइन बीटा लेंगे तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, MN, और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है। ये मत कह देना हाइपोटेनस, PN को मत कह देना, PM होगा यानी कि 1 होगा, यानी कि MN का लेंथ कितना आ गया। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा। अब जरा सोचो कि अगर हमको PN का लेंथ निकालना है तो हम लोग कॉस लेंगे ना। तो कॉस बीटा के लिए बेस क्या होगा, बेस, तो 90 डिग्री का जो बीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है और साथ में लगा हुआ बेस होता है, और हाइपोटेनस तो छट जाता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो 1 ही होगा वो। तो PN की लंबाई कितनी आ गई, कॉस बीटा। तो PN के जगह पे हम लिख देंगे कॉस ऑफ बीटा। जब सारी साइड्स का लेंथ निकल जाएगा ना तो रिजल्ट फटाफट प्रूफ होगा। अभी तक हमारा 2 साइड बाकी है, एक NR बाकी है और एक MR बाकी है। तो ज़रा सोचो कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है तो इस अल्फ़ा के लिए, इस अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए ये वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये वाला साइड क्या कहलाएगा, बेस। और ये 90 डिग्री के सामने है MR, तो इसको बेस नहीं बोलोगे, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो MR हाइपोटेनस होगा। तो अगर MR का वैल्यू निकालना है मान के चलो, तो हमको ले लेना चाहिए कॉसेक। तो अगर हम तुमसे पूछे कि कॉसेक अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा किस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल MNR, अगर MNR को कंसीडर करो, MNR को, तो सॉरी कॉसेक अल्फ़ा, कॉस नहीं, कॉसेक अल्फ़ा क्या होगा, तो कॉसेक अल्फ़ा होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ज़रा बताओ कॉसेक अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने होता है तो MR होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो साइन बीटा होगा। ये लेंथ निकल चुका है ना अल्फ़ा के सामने वाला, तो ये साइन बीटा होगा। इसका मतलब MR के लिए साइन बीटा को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि MR का लेंथ हो गया कॉसेक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे लिख दें कॉसेक अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब एक और लेंथ बाकी है हमारा NR, तो NR के लिए आप ले लो कॉट अल्फ़ा ले लो। तो कॉट अल्फ़ा क्या होगा बताओ, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अल्फ़ा के लिए बेस कौन है बता दो। तो अल्फ़ा के लिए अगर हाइपोटेनस ये सामने वाला है 90 डिग्री के और ये परपेंडिकुलर है तो बेस NR है, तो बेस हो गया हमारा NR, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बताओ, सामने वाला, यानी कि साइन बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि NR का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा,
साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा या फिर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, बात एक ही है। तो सबकी साइड सम निकाल दिए, उसके जगह पे ये भी लिख देते हैं, इसकी लंबाई आया हुआ है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो ये ट्रेंगल में हमने क्या किया है कि सारा साइड लेंथ निकाल लिया है, अल्फा बीटा भी यूज हो चुका है। ये जो अल्फा बीटा था, क्योंकि अल्फा बीटा एक एंगल है, उस एंगल को हम अल्फा को यहाँ मानिए हैं, बीटा यहाँ माने हैं, और ज्योमेट्रिकली इस ट्रेंगल में सारी कहानी को हमने लिखा है। अब ये सारी कहानी को मिटाएंगे, क्योंकि सारा साइड लेंथ हम फिगर में ड्रॉ कर चुके हैं, सारा साइड लेंथ जो है हम फिगर में ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये सारा मिटाएंगे, क्योंकि अब हमको प्रूफ करना है। तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए। तो अब देखो अब कितना आसान रिजल्ट हो जाएगा हमको प्रूफ करना। एक बड़े वाला ट्रेंगल को कंसीडर करो, यानी ट्रेंगल पी क्यू आर, जिसमें ये एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो कंसीडर लिखोगे, कंसीडर इन ट्रेंगल पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर में हम साइन अल्फा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पी क्यू आर में साइन अल्फा के लिए हमारा परपेंडिकुलर बड़े वाला ट्रेंगल में कौन होगा? पी क्यू होगा, यानी कि पी क्यू बाई पी आर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया और हाइपोटेनस पी आर हो गया, लिख सकते हैं ना। तो अब जरा बताओ, साइन अल्फा बराबर पी क्यू की लंबाई कितनी है? साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और पी आर की लंबाई कितनी है? पी एन अब प्लस एन आर, पी एन और प्लस एन आर। तो जरा बताओ आप हमें, साइन अल्फा बराबर यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ से पी एन प्लस एन आर कितना होगा? पी एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस बीटा, अब प्लस एन आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ बाई 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम 1 का ही इसमें करते हैं, तो इसका इसमें होगा तो कितना आएगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब फिर साइन अल्फा का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट में लगेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सही है? कुछ गड़बड़ है देखो।